जय श्री राम। जय कुंडली माता। मैं आज आपको कुंडली का चमत्कारी कुंडली का ज्ञान करवा रहा हूँ। ये कुंडली माता बहुत बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है जिसका वर्णन करना बड़ा आश्चर्यचकित है। गोपनीय ज्ञान है, लेकिन मेरा परम कर्तव्य है कि ये जो गोपनीय ज्ञान कुंडली का है, मैं इसको इस कलयुग में प्रकट करूं। इसको प्रकट करने के लिए ही मैं सारा उद्यम कर रहा हूं। यह इसलिए देखो, वेदों के पहले यह हमारा बहुत प्राचीनतम ज्ञान है। आज का नहीं, यह बहुत प्राचीनतम ज्ञान है और वेदों के समय में भी ये विद्यमान था। इसका साधना करने से मनुष्य अमर हो जाता है, मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, मनुष्य को सब सिद्धियां मिल जाती है और मनुष्य परम निधियों का धनी बन जाता है। इतनी शक्ति भैया इसमें है, इसलिए इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना करने से देखो, भूर्भुवः स्वः, ये तीन जो शक्तियां कितनी है, भूर्भुवः स्वः। भू का मतलब है इच्छा शक्ति, भुव का मतलब है क्रिया शक्ति और स्व का मतलब है ज्ञान शक्ति। ये तीनों शक्तियां, ये तीनों गायत्री के तीन शब्द की तीनों शक्तियां इसमें विद्यमान है। और देखो, इसमें ये तीन ही क्रमशः तामस गुण है, राजस गुण है, सात्विक गुण है। ये इसे आप कमेंट करें, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और अति महत्वपूर्ण है इसलिए आप शेयर भी करें। देखो, इसी में तीन ही शक्तियां विद्यमान है। कौन से मैंने बताया नहीं, ये तामस राजस गुण, ये तीनों गुण इसमें है। और जब तीनों गुण है तो इसमें तामस का मतलब काली देवी विद्यमान है, राजस का मतलब लक्ष्मी इसमें विद्यमान है और सरस्वती इसमें विद्यमान है। और तीनों देवियां जब विद्यमान है तो मनुष्य की किस बात की कमी रहती है रे। गरीब से गरीब मनुष्य धनवान बनता है, ज्ञानवान बन जाता है, महाशक्ति बन जाता है। और उसका आभा मंडल जब वो साधना करता है ना, तब जो साधना करने से जो इस ब्रह्मांड में जो सिद्धियां है, वो साधना कर सके, उससे तरंगे निकलती है और तरंगे जाकर के वहाँ कुंडली से टकराती है ब्रह्मांड में, और वो सारी शक्तियाँ उसमें समाहित हो जाता है। और समाहित होने से उसकी मेधा ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, वह ज्ञानी बन जाता है। ऐसा ज्ञानी बन जाता है जैसे ऋषि मुनियों ने पहले, ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना, उपनिषदों, पुराणों की रचना किससे की थी? इस कुंडली के जागरण से तो की थी। उनके कुंडली जागरण हो गया, उनका ज्ञान खुल गया, वे प्रज्ञा चक्षु बन गए, तो उन्होंने जो है इतने बड़े ज्ञान की रचना की और इससे आभा मंडल, अब मनुष्य शक्तिशाली बन जाए। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये अति महत्वपूर्ण है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए इसके शेयर भी करें। देखो, ये कितना कुंडलिनी, कितनी बड़ी शक्ति है रे। अरे हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब ऋषि का मत सप्त ऋषि, ज्ञान ऋषि विश्वामित्र थे। उन्होंने तो नहीं, इस कुंडली की जागरण सिद्धि से, अरे उसको विश्वामित्र को, इसको जनक ही कहते, इस कुंडलिनी का जनक विश्वामित्र को कहते हैं। और विश्वामित्र ने इससे इतनी सिद्धि प्राप्त कर दी थी कि उन्होंने आकाश में अदर जो है नई सृष्टि की रचना कर दी। अरे देखो कितना मतलब उनको बल प्राप्त हो गया था, इतनी ज्ञान शक्ति प्राप्त हो गई, उन्होंने नई सृष्टि की रचना कर दी है। और अगस्त थे, अगस्त ऋषि, वो समुद्र का जल ही पी, कुंडली जागरण की शक्ति से उन्होंने समुद्र का जल ही पी लिया था है, इतनी शक्ति थी। और
इसकी शक्ति से तो बड़े से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता। क्या हो जाता? असंभव से भी संभव कार्य हो जाता है। वो उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। कौन सी अष्ट सिद्धियां? अणिमा सिद्धि, गर्मा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि और योग सिद्धि, भोग सिद्धि, काम्य, प्रकाम्य आदि सारी ये जो सिद्धियां इस संसार में, कहाँ पर? इस संसार में जो सिद्धियां है वो सब सिद्धियां इससे प्राप्त हो जाती है। जन्मोषधि तपस्वाध्याय पंडली उसमें पांतजलि में लिखा है, जन्मोषधि तपस्वाध्याय समाधि जा। अरे जो जन्म से सिद्धियां प्राप्त होती वो भी इससे प्राप्त हो जाती, और मंत्र से जो सिद्धियां प्राप्त होती वो भी इससे हो जाती। और घोर तपस्या करते, जंगल में जाकर के सब सर्दी को सहन कर लेते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, बरसात को सहन कर सकते हैं, सारे दुखों को सहन कर लेते हैं, और घोर तपस्वी की धाराएं, तप की धाराएं उनके शरीर से निकलने लग जाती है। वो भी इस सिद्धि से, कुंडली की शक्ति से प्राप्त हो जाती है। और समाधि जा, और जितनी भी समाधियां हैं, समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। एक वितर्क समाधि, दूसरा विचारानंद समाधि, तीसरा अस्मिता समाधि और आनंद समाधि, विदेह समाधि, प्रकृति लय समाधि। ये सब किससे प्राप्त होती? ये सब इस कुंडलिनी माता की कृपा से प्राप्त हो जाती है। इसलिए योग साधना में सतत लगे रहो, अभ्यास करते रहो, आपको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। आप योगेश्वर बन जाएंगे, योग स्वरूप पर बढ़ जाएंगे। आकाश गमन में पहले करते थे, नहीं अभी भी सुनते हैं, यति होते हैं। वो यति क्या करते हैं? एक मंदिर को दूसरे मंदिर में उठा करके ले जाते हैं। वो किसकी शक्ति से? कुंडली माता की शक्ति से ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तत्र ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा का ज्ञान उनमें प्राप्त हो जाता है। विश्व का ज्योतिष्मति, वो साधना करते हैं कुंडली की, तो शोक रहित ज्ञान की धाराएं उनके शरीर से, उनके मुखार बिंद से प्रकट होने लग जाती है। सभी वशीकार की शक्तियाँ, सभी मोहित करने की शक्तियाँ, सभी आकर्षित करने की शक्तियाँ इस कुंडली ज्ञान से, कुंडली की साधना करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं आपको कल और भी कब कुंडली के बारे में बताऊंगा। जय सिया राम, जय सिया राम।